तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के पीजी विभाग के छात्र मयंक की मौत के बाद आज लगातार दूसरे दिन जस्टिस फॉर मयंक के नारों के साथ छात्र छात्राओं ने टीएमबीयू के मुख्य प्रशासनिक भवन में ताला जड़कर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सभी तरह के कामकाज ठप रहे। छात्रों ने हेल्थ सेंटर में डॉक्टर नहीं रहने और दवाई की व्यवस्था नहीं रहने के कारण मयंक की मौत का कारण बताया। साथ ही अस्थायी कुलपति की मांग की है। का कोई भी व्यवस्था अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। अभी ऐसा हाल हो गया, परसों की बात है, अचानक से हो गया। अगर यहाँ के यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल का व्यवस्था अच्छा होता तो बच्चे को बचा जा सकता था। बच्चा मायागंज जाते जाते वो क्यों हो गया? कोई अल्टरनेट डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर में बताइए इतने सारे बच्चे का क्या कर सकता है? हॉस्टल जो है यूनिवर्सिटी का, उसका जिम्मा ली हुई है यूनिवर्सिटी। क्या कर रही है यूनिवर्सिटी? हॉस्टलर क्या कैसे रह रहे, क्या देखने आते हैं कोई? हम लोग बच्चे 4 साल से लेट हो गया। 19 to 21 कितना चल रहा है अभी? 22 खत्म होने वाला। अभी सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम हुआ हम लोग का। क्यों? अभी हॉस्टल में क्या व्यवस्था नहीं है? कुछ भी हो जाता है, कहीं से छत गिर जाता है, कुछ पानी कहीं कम हो जाता है। अब एक हॉस्टलर जो होता है उसको दूसरे जगह जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। यही सब व्यवस्था है और क्या है। वहीं छात्रों ने कहा कि हेल्थ सेंटर में कोई व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पर रहते हैं और डॉक्टर रहते तो उसका साथी मयंक नहीं मरता। मौत का जिम्मेदार टीएमबीयू सिस्टम है। आप कैसे लिख दिए ऑनडेम, आप कैसे लिख दिए पैंडी, आप कैसे लिख दिए इलेक्ट्रॉल पाउडर, है ना? अगर आपके पास अथॉरिटी रहता तो आपको लिखने का तो कोई अधिकार नहीं था। आप दवाई दिए ना जी, तो दवाई दिए तो एक स्टेट हो इसको, तो डॉक्टर नहीं थे। दूसरा बात, अब आपको दिखाते हैं डॉक्टर का कंडीशन। डॉक्टर आज अभी हम लोग को बोले कि बाबू हम लोग छुट्टी पे थे, ठीक? तो डॉक्टर कितने? तो एक डॉक्टर, और डॉक्टर छुट्टी पे थे। उनका कहना है कि हम उस दिन लीव पे थे। ये घटना 11 बजे से शुरू हो गया था हम लोग के क्लास से ही, ठीक है? अगर 11 बजे से हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए हैं तो 11 बजे डॉक्टर छुट्टी पे थे, तो अगर आपके हिसाब से छुट्टी कब? 27 तारीख का होना चाहिए। आप लीव कब लगाइएगा? 27 को, ताकि आपको 28 और 29 को छुट्टी मिले। आप कब एप्लीकेशन भेजे हैं? आप देख लीजिए, एप्लीकेशन भेजे हैं 28 मार्च को 17:26 पे, और ये उन्हीं के मोबाइल का हम फोटो खींचे थे। ये एप्लीकेशन लिखा हुआ है और भेजा गया है कब? 5:26 पे, ठीक है, 28 तारीख को। अब आप बताइए, इसको आप लीपापोती करने का कोशिश कर रहे हैं ना? आप कहीं और थे। अगर आप प्रेजेंट होते, मेरा दोस्त मरता? नहीं मरता, ठीक है? हम लोग क्लासमेट हैं, कोई उपद्रवी नहीं है भैया, एक बात जान लीजिए। हम लोग उस दिन भी हॉस्पिटल में बोले थे 28 तारीख को, जब रजिस्ट्रार के सामने हम लोग बोलना शुरू किए कि एम्बुलेंस कहाँ था। आज से 5 साल हो गया पढ़ते पढ़ते इस यूनिवर्सिटी में, एक भी बार हम लोग एम्बुलेंस का दर्शन नहीं किए थे। जब हम लोग वहाँ पे आवाज़ उठाए कि हमको, मेरा दोस्त के लिए नीड था कि एम्बुलेंस हमको मिल जाता, तो उस टाइम पे एम्बुलेंस नहीं मिला हमको। कब मिला? जब हम लोग मायागंज में मेरा डेड बॉडी पड़ गया है मयंक का, तब आप लोग एम्बुलेंस भिजवाए। वो भी जब हम लोग बोलना शुरू किए हम दोनों भाई, तब वहाँ पे एम्बुलेंस आया है। बता दें कि टीएमबीयू में 3 साल से स्थायी कुलपति नहीं है और न ही हेल्थ सेंटर की व्यवस्था सुदृढ़ है, जिसको लेकर लगातार प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हुई। शिव प्रॉब्लम तो यूनिवर्सिटी में बहुत है और बहुत लंबे समय से है। हम लोग जब से आए हैं तब से हम लोग आज तक किसी भी VC को यहाँ स्थायी रूप से कार्य करते देखे ही नहीं है। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन हमारी समस्या जो जस की तस रहती है। हम सर रिसर्च स्कॉलर हैं और हम लोग का सेशन, आज हम अभी PhD कर रहे हैं, मेरा 2.5 साल हुआ है सर। अभी इस यूनिवर्सिटी की वजह से हम लोग का सेशन 5 साल लेट है। अभी हम लोग जॉब में होते सर, इस यूनिवर्सिटी की वजह से ना तो हमें यहाँ जॉब मिलेगा ना ही कहीं और जॉब मिलेगा। जो लड़कियाँ, लॉकडाउन सर हर जगह था लेकिन सारा काम हुआ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बाधित हुआ हमारी पढ़ाई और हमारी परीक्षाएं, कहीं कुछ नहीं हुआ। अभी कहा गया कि हॉस्टल में जो प्रॉब्लम है उसके लिए आप लिख करके हमें दे दीजिए। हम लोग 1000 बार आए हैं, 1000 बार लिख करके दिए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं सर, हुआ कुछ नहीं। हम लोग का पूरा हॉस्टल में जो व्यवस्था है वो इंसानों के रहने के लायक नहीं है सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी सर हम लोग आए हुए हैं, जो घटनाएं हो रही हैं सर, जिसका बच्चा चला गया सर उसके लिए तो कुछ नहीं है। हम लोगों को सर बार बार कहा जाता है, जब लॉकडाउन था तो आपकी सुरक्षा के लिए हॉस्टल बंद है, घर चले जाइए, कुछ होगा तो जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोगों के बारे में सोचा गया। जब अभी हॉस्टल खुला है तो स्वास्थ्य व्यवस्था कहाँ है, प्रशासनिक व्यवस्था कहाँ है? क्यों नहीं कोई पूछने आता है कि स्टूडेंट किस हाल में है, कैसे रह रहा है? तो फिर अभी जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
उनके बच्चे के लिए जो भी है वो उनका भविष्य था सर, उन पे उनका भविष्य निर्भर करता था, तो इसके बारे में कौन सोचेगा। क्या घटना घटी थी? घटना सर केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जो स्टूडेंट का मौत हो गया, उसके लिए सर जरूरत के समय पर कोई सुविधा नहीं थी। अगर उसको सही समय पर अटेंड किया जाता तो शायद वो बच सकता था। क्या वहाँ डॉक्टर नहीं था सर, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।